नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, 3 राज्यों में से 2 राज्यों मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं या चुने गए हैं, उन्होंने शपथ ले ली है। आज 13 दिसंबर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भोपाल में डॉक्टर मोहन यादव और रायपुर में विष्णुदेव साय, इन दोनों ने क्रमशः अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। और जैसी कि ताज़ा खबर है कि 15 तारीख को मतलब एक दिन बाद 15 दिसंबर को जयपुर में राजस्थान के जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी, वो भी शपथ ले लेंगे। 15 दिसंबर को उनका जन्मदिन भी है शर्मा जी का। तो जब से ये मतलब बीजेपी आला कमान या कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसमें आप जो है गृह मंत्री अमित शाह को भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि अटैचमेंट की व्यवस्था कोई कुछ भी कह ले मगर वो ख़त्म नहीं होती, अटैच रहता ही रहता है। अटैची होता है ना अंग्रेजी में एक शब्द, तो अटैची का बहुत महत्व होता है। तो बीजेपी आला कमान ने ये जो मतलब जैसे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अपन पढ़ते थे ना कि खुदाई हुई और उसमें ये निकला, बर्तन निकलते थे, कहीं वो कुछ औजार निकलते थे, तो ये जो खोज के जो निकाल रहे हैं बीजेपी आला कमान, जो निकाल रहा है या निकाला है उसने, मतलब लोगों को हतप्रभ तो कर दिया है, खासकर मीडिया को। लेकिन इस विषय पर वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा रुक के बनाएंगे। मगर आज जो चर्चा करेंगे वो ये है कि जब से ये मतलब शपथ तो हो ही गई आज, खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर के ये खबरें बड़ी मतलब वायरल हो रही हैं और ये बड़ी जोरों से चर्चा है सोशल मीडिया में या मीडिया के एक वर्ग में। वो क्या है कि साहब शिवराज सिंह चौहान मतलब अब बागी हो जाएंगे या उनके तेवर मतलब ठीक नहीं लग रहे हैं। और उधर राजस्थान में वसुंधरा राजे मतलब जब वो उनको शर्मा जी को जब से चुना है तब उनको ठीक नहीं लगा। मतलब वो वीडियो भी वायरल हुआ जब वो पर्ची उनको राजनाथ सिंह ने सौंपी, तो उन्होंने किस तरह के मतलब उनके चेहरे पर भाव थे वो सब दिखाया उस वीडियो में, क्योंकि जाहिर है उनको उम्मीद नहीं रही होगी कि इसमें एकदम जो है शर्मा जी का नाम आ जाएगा, भजन लाल जी का। तो तमाम तरह के मतलब मीम वायरल हो गए हैं, पुराने वीडियो निकाल के लोग वायरल कर रहे हैं, मीडिया में ये सब चल रहा है। अब शिवराज सिंह चौहान का वो एक 4 साल पुराना वीडियो है जिसमें वो मतलब बाकायदा बिलख रहे हैं, बुरी तरह रो रहे हैं, बेचारे दुखी हो रहे हैं वो। अब वो वीडियो 4 साल पुराना है मगर वो निकाल दिया और उसमें ये जोड़ दिया कि साहब मुख्यमंत्री पद से हटाया उनको, और पार्टी की मतलब इतनी शानदार जीत हुई मध्य प्रदेश में कि उसको 163 सीटें आ गई मामा की बदौलत, और मामा को हटा दिया तो मामा इतने दुखी हो रहे हैं, बिलख रहे हैं। जबकि वो वीडियो जो है 4 साल पुराना है। विदिशा में उन्होंने मतलब एक बच्ची को गोद लिया था, दत्तक पुत्री थी भारती नाम की, उसकी डेथ हो गई थी तो और वो गए थे वहां, उसके घर गए थे मतलब जहां वो रहती थी, तो जाहिर है उनकी दत्तक पुत्री थी। अच्छा, जो लोग मुख्यमंत्री चौहान को मतलब अब तो मुख्यमंत्री है नहीं वो, मगर वो चूंकि इतना लंबा वक्त उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री अभी कुछ दिन में जाएगा धीरे धीरे, तो शिवराज सिंह चौहान जब उसके निधन पर वहां गए थे तब का वो वीडियो है। मगर वो आज के जो चल रहा है माहौल, घटनाक्रम, उससे जोड़ के लोगों ने शुरू कर दिया बांटना उसको। अब ये जो आज शपथ हुई भोपाल में, डॉक्टर मोहन यादव जो उज्जैन से महाकाल बाबा की नगरी से चुनकर आते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो जो शपथ ग्रहण समारोह जहां था वहां के वीडियो भी बड़े वायरल हो गए। हालांकि ये वीडियो बिल्कुल ताजा है एकदम, उनमें से वीडियो में से भाप निकल रही है, उस सिजलर टाइप है। सिजलर होता है ना, रेस्टोरेंट में जाते हैं अपन, वो लेके आता है बेरा, भाप निकलती हुई कोई मतलब सब्जी वगैरह या डिश कोई लेके आता है, भाप आपने देखा होगा। तो ये वीडियो ताजा है, आप जरा इस पे गौर करिए आप ये वीडियो पे।
मध्य प्रदेश की शान है। तो आपने देखा इसमें लोग कैसे मामा मामा के नारे लगा रहे हैं और शिवराज भी मतलब उनसे बड़े आत्मीयता से मिल रहे हैं। वो बड़ी भारी भीड़ में घिरे हुए हैं, भारी संख्या में लोग मौजूद थे और ये बड़ा स्वाभाविक है। मतलब जो व्यक्ति करीब 17 साल चीफ मिनिस्टर रहा हो और उसने अपना एक कनेक्ट डेवलप कर लिया हो, एक संबंध बना लिया हो, खासकर वो भैया का संबंध, मामा का संबंध, और अभी जमा कितने दिन हुए हैं, तो मतलब लाजमी है, बड़ा स्वाभाविक है। तो खैर वो वहाँ नारे लगे, सभा स्थल पर जो है मामा मामा के नारे लगे। कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए क्योंकि मोदी तो थे ही मंच पर, वो आए थे शपथ समारोह के लिए भोपाल में और रायपुर भी पहुंचे थे वो। और मध्य प्रदेश में तो उनकी उपस्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, किसी को चेहरा तो बनाया नहीं था चुनाव में कि एमपी के मन में बसे मोदी। अब मोदी में एमपी के मन में बस गए, तो ये जो नतीजा आया है 163 सीट, मतलब लोगों को मतलब दिमाग चकरा गया, मुंडी घूम गई एकदम लोगों की। तो उनको तो रहना ही था, वो थे। तो सभा स्थल पर मतलब शपथ ग्रहण समारोह में मोदी मोदी के नारे भी लगे, लेकिन मामा के नारे भी लगे वहाँ। तो इन सब खबरों को मिला के ये मतलब इसका बड़ा शोर शुरू हो गया कि साहब मतलब मामा जो है बताएंगे, मजा चखाएंगे। हालांकि एक दिन पहले उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक तरह से विदाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भोजन वोजन भी कराया पत्रकारों को, मीडिया को, और वो महिलाएं भी कुछ वहाँ मौजूद थी जो भैया कह के बिल्कुल बिलक पड़ी, रो पड़ी और लिपट गई शिवराज सिंह चौहान से। मुख्यमंत्री निवास का है ये मामला, मतलब ये जो इसको भी आप देखिए वीडियो में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई मतलब पुराना संदर्भ, जब चलते चुनाव के बीच उनसे सवाल किया गया था कि भाई बाकी सब लोग दिल्ली गए, मतलब जब ये नतीजा आ गया 3 दिसंबर को नतीजा आ गया, काउंटिंग पूरी हो गई, 163 सीटें आ गई, तो जितने कंटेंडर थे या फ्रंट लाइन के जो चेहरे थे, चाहे कोई भी हो, वो सब दिल्ली में थे। शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली जाने से मना कर दिया था, उन्होंने कहा मैं तो छिंदवाड़ा जा रहा हूँ। तो उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 12 तारीख को हुई उनके घर पर, बंगले पर, सरकारी बंगले पर, उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है इस तरह का आदमी नहीं हूँ, मतलब कि मैं अपने लिए कुछ काम मांगने जाने के लिए मैं मतलब वहाँ जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, मैं काम मांगने के लिए नहीं जाऊँगा, ये उन्होंने कहा। और भी उन्होंने बातें की कि भाई पार्टी ने जिस साधारण व्यक्ति को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा, मतलब इसके बाद भी वो रोए, और वो मतलब बाकायदा मतलब उन्होंने बाकायदा दिखाया, ये उन्होंने कोण भी बनाया, एक एंगल बनाया एक, और बताया, बड़े मतलब ऐसा लगा कि बड़े विचलित हैं वो। और वो ये कह रहे हैं कि मतलब पहले आप ये सुन लीजिए, दोनों वीडियो देख लीजिए। आप सबकी चाहते हो और बैठ के हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया मध्य प्रदेश। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। नहीं, अनेकों बार कहा है कि एक बड़े मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कार्यकर्ता है, और मिशन तय करता है हम कहाँ रहेंगे। देखिए ये बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना, रोऊं गाऊं, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? अरे मैं आज कह रहा हूँ साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकता?
मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं बिल्कुल। तो उन्होंने इसमें ये कहा है कि भाई मैं मतलब अब पार्टी को देने की बारी अब मेरी है, मैं दूंगा पार्टी को। तो कुल मिला के ये है कि शिवराज सिंह चौहान आखिर तक ये बताने में लगे हैं कि भाई वो उनकी तासीर वैसी नहीं है, मगर खबरें चल रही हैं। अब ये राजस्थान में जो हुआ, विधायक दल का नेता का चुनाव होना था ना, चुनाव हो गया, भजन लाल जी चुन लिए गए। तो वो जो पर्ची वाला जो वायरल हुआ है वीडियो, पहले आप इसको भी देख लीजिए। ये इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया को पास एक पर्ची रहती है, वो राजनाथ सिंह ने दी है, ऐसी खबरें हैं। अब वहाँ कोई जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, मीडिया का कोई आदमी तो था नहीं, लेकिन अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि अंदाजे से बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं। तो उस अंदाज के ही हिसाब से मतलब ये है कि राजनाथ सिंह ने उनको एक पर्ची दी थी, उस पर्ची पे नाम लिखा हुआ था जिसको चुना जाना था, जाहिर है, और वो जिसको चुना जाना था उसका नाम प्रस्तावित वसुंधरा राजे सिंधिया को ही करना था। मतलब सभी जगह यही हुआ है। यहाँ मध्य प्रदेश के मामले में भी डॉक्टर मोहन यादव का नाम जो है शिवराज सिंह चौहान ने प्रपोज किया। तो वो शायद राजनाथ सिंह ने उनसे ये कहा था वसुंधरा राजे से कि भाई आप इसको थोड़ी देर में खोल के देखना, मगर उन्होंने मतलब इतना कह के वो टोक रहे हैं उनको, और फिर वो दूसरी तरफ देखने लगे, इतने में मगर देख लिया उन्होंने नाम, और नाम देखने के बाद जो उनके चेहरे के भाव थे, वो वीडियो मतलब कैमरा तो टिका ही रहता है, वायरल हो गया वो। अब छत्तीसगढ़ में लेकिन इस तरह की चीजें नहीं हुई, रायपुर में। मतलब छत्तीसगढ़ का मामला थोड़ा अलग है, मीडिया में इस तरह की खबरें नहीं है छत्तीसगढ़ को लेकर के। उसका कारण शायद ये है कि डॉक्टर रमन सिंह मतलब ठीक है 15 साल मुख्यमंत्री रह लिए, मगर वहाँ बीजेपी की सरकार तो थी नहीं, वहाँ तो मतलब कद्दावर नेता हैं वो, 71 साल की उम्र हो गई है, मगर वहाँ पार्टी ने उनको स्पीकर का दायित्व दे दिया है। और मतलब उनको ऐसा लगता होगा कि भाई अब सारी चीजों को ठीक ठाक रखने के लिए मतलब जो मिल रहा है उसको स्वीकार करो, ग्रहण करो, और शांति के साथ अपना अगला जो है वो पड़ाव पूरा करो। मगर मध्य प्रदेश और राजस्थान के मामले में थोड़ी सी मतलब समीकरण जो है बदल जाते हैं। तो उस पे ही चर्चा करने के लिए ये वीडियो बनाया है कि भाई ये जो आ रहा है ना कि मतलब बागी तेवर और बगावत, और अब वसुंधरा क्या करेंगी, और मामा जो है अपने तेवरों से बता रहे हैं, अपनी भाव भंगिमाओं से बता रहे हैं, मतलब पढ़ने की कोशिश की जा रही है, बिटवीन दी लाइंस देखने की कोशिश की जा रही है। अब मीडिया का काम तो वैसे यही है, लेकिन कई बार लगता है कि मतलब कुछ ज्यादा मतलब जो हकीकत से कुछ उससे वास्ता होता नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर आप देखिए। अब मैं आपको बताऊं कि मैं जो है इस बारे में सोच रहा था जब, तो मुझे ध्यान आया कि कांग्रेस के भी कई नेताओं ने ये बताया है कि अब इंदिरा गांधी का जो दौर था कांग्रेस में, वो अब हमने देखा तो है नहीं है, लेकिन सुना है, कांग्रेस के नेता ही बताते हैं कि इंदिरा गांधी के युग में कांग्रेस में मतलब पूरी व्यवस्था सेंट्रलाइज थी, पूरा सेंट्रलाइजेशन था उसका, मतलब एक व्यक्ति और एक ऑर्डर, एक आदेश। अब लोग बताते हैं कि भाई अब इंदिरा गांधी ने जब वो प्रधानमंत्री थी तो इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने अपने मतलब सरकारी दिल्ली के बंगले पर मध्य प्रदेश के नेताओं को बुला के कांग्रेस के, और वहाँ मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया था। बहुत दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, उनको हटा के और नए व्यक्ति को वहीं ऐलान कर दिया था उन्होंने। और किसी ने बताया कि साहब राजस्थान में जब चुनाव होना था मुख्यमंत्री का, तो उन्होंने अपना पर्यवेक्षक भेज के, ऑब्जर्वर भेज के वहाँ उससे कहा कि भाई आप हमें रिपोर्ट ला के दो कि किसको क्या पसंद है। तो कहा गया कि साहब जो है वो पर्ची पे सबसे नाम लिखवा लिए गए कि आप किसको पसंद करते हैं, नाम लिख के दे दीजिए। तो एक साहब ने अपने ही नाम दे दिया था, और उनके अलावा किसी और ने उनका नाम नहीं लिखा था पर्ची में। तो जब इंदिरा गांधी के पास वो पूरी रिपोर्ट सौंपी तो उन्होंने कहा इन्हीं को बना दो। तो जब व्यवस्था, जब सेंटर, जो केंद्रीय सत्ता है, जब वो पावरफुल होती है तो वो यही करती है, मतलब अधिनायकवाद काम करने लगता है। अब कोई उसको सही माने गलत माने, तो जो लोग इस चीज को समझते हैं वो मतलब ये बागी आगी और ये सब उस तरफ देखते ही नहीं है। और फिर ये जो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया या रमन सिंह की बात की जाए, तो आप देखिए असलियत क्या है कि ये जो है मतलब वो पुरानी टाकीजें हुआ करती थी ना, वो टपरा टाकीज और देखते थे अपन, अब वो गए जमाने पुरानी टाकीजों के। अब मतलब पीवीआर हो गए, अब सिनेप्लेक्स खुल गए हैं जगह जगह, मतलब सारी चीजें बदल गई हैं। अब ये जो चेहरे थे, ये जो छत्रप बोलते
बोलते हैं जिनको राज्यों में, ये छत्रप वाली व्यवस्था मोदी जी खत्म करने में लगे हैं। मतलब ये क्योंकि ये दिक्कत देती है, तो ऐसे ढूंढ ढूंढ के इसलिए निकाले जा रहे हैं लोग, और इसको समझते हैं, खासकर शिवराज सिंह चौहान समझते हैं। भाई वो आप अगर याद करिए कि कौन सा नेता ऐसा है जो पार्टी से बगावत करके अलग हुआ और उसने अपनी पार्टी भी बना ली अलग, मगर उसका सर्वाइवल कैसा रहा, कौन नेता चला, मतलब लाइन लगी हुई है। एक उदाहरण नहीं है, कई उदाहरण है। आप बलराज मधोक से शुरू करिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मधोक जी से शुरू करके मतलब कल्याण सिंह और गोविंदाचार्य और उमा भारती और येदियुरप्पा भी, मतलब मदन लाल खुराना, हालांकि मदन लाल खुराना ने अपनी पार्टी नहीं बनाई थी, मगर उमा भारती ने तो अपनी पार्टी बनाई थी, कल्याण सिंह ने अपनी पार्टी बनाई थी, बाबूलाल मरांडी, तमाम लोग ऐसे हैं। मतलब अल्टीमेटली फिर उनको जो है पार्टी के छाते में ही आना पड़ता है और होता जाता कुछ नहीं है, कुछ हासिल नहीं होता। तो अब लेकिन खबरें चल रही हैं, उनको कौन रोक सकता है कि भाई ये बागी हो जाएंगे। और मतलब वसुंधरा राजे जो सचिन पायलट ने किया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो किया कांग्रेस के साथ, वो वसुंधरा राजे उस टाइप का मतलब ना लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि अभी तो मामला जो है मोदी जी का चल रहा है, मोदी जी का चल रहा है, क्योंकि किसी राज्य में जो है इन तीनों छत्रपों को पार्टी ने चेहरा नहीं बनाया था। सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि इनको चेहरा नहीं बनाने के बावजूद, और मध्य प्रदेश में तो ये संकेत दे दिए गए थे खुलकर कि भाई ये मुख्यमंत्री नहीं होंगे शिवराज सिंह चौहान, बावजूद इसके 163 सीटें आ गई 230 में से। मामा अगर इतने लोकप्रिय होते तो फिर कैसे आ गई? वो तो ये मान रहे हैं मोदी जी, पार्टी का जो मतलब आला कमान जिसको बोलते हैं, कि आपको चेहरा नहीं बनाया, बावजूद इसके हम तो जीत रहे हैं ना, मतलब मन में बसे हुए हैं, अब इसका तोड़ कहां से ले आओगे? यही बात है। तो ये जो कुछ खबरें आ रही है इसमें नहीं। और फिर अब मैं आपको बताऊं कि मैं एक मुखी रुद्राक्ष होता है ना, एक मुखी रुद्राक्ष, तो मेरे दिमाग में आया कि भाई एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसकी जरा महिमा तो पता की जाए, तो मैंने गूगल बाबा का सहारा लिया। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या फायदे होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी आप समझ रहे हैं ना, एक मुखी, उसके फायदे क्या होते हैं कि भाई जो जातक जो इसको धारण करता है वो चिंता मुक्त और साहसी निडर हो जाता है, शत्रु भय से मुक्त हो जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन के अंधकार को दूर कर उसमें प्रकाश भरता है, और इसके प्रभाव से धारणकर्ता को कामकाज में बढ़िया धन लाभ होता है तथा मान सम्मान के साथ साथ उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो जाता है। तो भैया जिन लोगों को ये पता है उनको साथ तो कोई दिक्कत नहीं है कि एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो, मगर जिनको नहीं पता है उनके लिए है ही ये गूगल बाबा। इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दें कि मामला पूरा एक मुखी रुद्राक्ष का है, अभी वही चल रहा है उसी का। एक बात कही, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करने से हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार। बाकी बगावत लगता नहीं है। नमस्कार।